अस्सलाम वालेकुम गाइस। कोई भी ऐसी बाइक की दुकान जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा होता है, उस एक आदमी ने आज से तकरीबन 25 से 30 साल पहले किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जो है वो काम लाजमी किया होता है। उसी की बेस पर, उसी एक्सपीरियंस की बेस पे आज वो जो है वो अपनी एक छोटी सी दुकान बनाकर बैठा होता है। उसके बरक्स अगर आप किसी भी आजकल के दौर में किसी भी आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको 12 से 15 जो है वो मैकेनिक्स आपको देखने को मिलते हैं। उनमें से 2 या मैक्सिमम 3 मैकेनिक्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। उनको 30 से 35 साल का जो है वो वहाँ पर तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिनके हाथ से कभी भी जो है कोई नट बोल्ट स्लिप नहीं होता। लेकिन वो वहाँ पर 2 या 3 ही होते हैं जो कि अच्छी खासी सैलरी पे वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बाकी के जो 10 से 11 या 12 होते हैं ना, वो क्या होता है कि उनमें से भी 6 या 7 ऐसे होते हैं जो कि पिछले 4-5 सालों से ही काम कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान जैसी कंट्री में 4-5 साल जो है वो मैकेनिकल की फील्ड में एक्सपीरियंस कोई नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे को जो है वो काम सिखाया नहीं जाता। तो वो भी वहाँ पर इतने एक्सपर्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, ठीक है। और जो पीछे बाकी जो है वो 4-5 या 6 बचते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि बगैर किसी सैलरी के या सिर्फ उनको एक पॉकेट मनी टाइप मिलती है, जो कि वहाँ पर रखे होते हैं। सिर्फ वो अभी नए नए आए होते हैं बच्चे टाइप, उनको वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ सफाई वगैरह करने के लिए रखा होता है या फिर वो थोड़े बहुत नट बोल्ट टाइट करते हैं। ये एक बुरा सिनेरियो होता है किसी भी हमारे मुल्क में किसी भी बाइक की जो होती है ऑथराइज डीलरशिप उनका, ठीक है। अब आप जैसा आदमी जो कि कस्टमर है, जो अपनी बाइक लेकर जाता है उस सेंटर में, जैसे कि होंडा सेंटर की हम बात कर लेते हैं या किसी भी सेंटर की, यामाहा के सेंटर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी बाइक लेकर गए हैं। ख़ास तौर पे अगर आपकी बाइक की जो वारंटी है वो वहाँ पर गुजर चुकी है, तो क्या होता है कि आपकी जो बाइक होगी ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि जो भी ऐसे होते हैं जहाँ पर 15 से जो है वो 16-17 जो है वो मैकेनिक्स काम कर रहे हैं, उन होंडा सेंटर्स में, उन डीलरशिप्स में क्या होता है कि एट अ टाइम 15 से 20 जो है वहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी होती है। अब आप गए हैं ट्यूनिंग करवाने के लिए या छोटा मोटा काम करवाने के लिए, तो जो वो बड़े 2 से 3 जो कि एक्सपर्ट है, जिनको 25, 30, 35 साल का तजर्बा है, वो आपकी बाइक को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपकी बाइक की जो ट्यूनिंग वगैरह होती है ना, या ऑयल वगैरह चेंज करना होता है, उसके लिए वो एक जो लोकल वहाँ पर बच्चे नए नए आए होते हैं, या फिर जो 4 से 5 साल जिनको एक्सपीरियंस होता है, उनको वो बाइक जो है पकड़ा देते हैं। वो जो 2 से 3 मैकेनिक्स होते हैं वो सिर्फ वही बाइक का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइक्स खड़ी होती हैं जिनका कोई इंजन का काम होता है या फिर कोई बड़ा काम होता है, ऐनक वगैरह ठीक करनी हो या फिर कोई कप गोल्डन डालनी हो या फिर कोई शॉक्स का काम करना हो, वो उसमें होते हैं। और वो 2 से 3 मैकेनिक्स बस वही होते हैं, ठीक है। अब आपने जब ट्यूनिंग वगैरह करनी होती है तो ट्यूनिंग में होती तो आसान है, ठीक है, लेकिन ट्यूनिंग में हर एक नट बोल्ट, हर एक चीज़ आपके इंजन के साथ लिंक होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर स्लिप हो जाती है, जैसे स्पार्क प्लग की चूड़ी होगी, ड्रेन बोल्ट की जो है वो चूड़ी होगी, या फिर आपके कोई भी जो नट बोल्ट है वो स्लिप हो गए, क्योंकि वो जो लोकल बच्चे होते हैं उनसे तो हो जाते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप तो अपनी तरफ से लेकर गए हैं, बड़े एक्सपर्ट जो है वो आप एक होंडा सेंटर में लेके गए हैं या किसी डीलरशिप में आप लेके गए हैं, लेकिन वहाँ पर वो बड़े लोग जिनको हाथ लगाएंगे कि नहीं, जो 2 से 3 मैकेनिक है, तो लोकल जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है, तो आपकी बाइक का वहाँ पर हो जाता है बेड़ा गर्क, ठीक है। उसी के बरक्स अगर आप लेके जाते हैं कोई भी जनाब जी किसी ऐसी दुकान पर जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा होगा, बेशक ये जो होंडा सेंटर है इनका जो है वो बड़ा लग्जरी सा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। आप जाएंगे अंदर बहुत ही जो है वो एकदम से जो है वो टिप टॉप होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं उसके मुकाबले में कि कोई भी आप लोकल कोई भी ऐसी दुकान है जहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है, उसके पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके हाथ से कभी भी कोई भी नट बोल्ट जो है वो स्लिप होने वाला नहीं है। तो ट्यूनिंग वगैरह कराने के लिए अगर आपकी बाइक वारंटी में नहीं है, वारंटी में तब तो आपने ऑथोराइज डीलरशिप से ही जाकर काम करवाना है, क्योंकि आप नहीं करवाएंगे तो आपको जो है वारंटी का क्लेम नहीं होगा, तो वो तो आपने वहीं से जाकर करवाना है। लेकिन उसके अलावा अगर आपने बाइक आपने काम करवाना तो आप समझते हैं कि जी मैं तो ऑथराइज डीलरशिप पे जाऊंगा तो मेरी बाइक की ट्यूनअप बड़ी अच्छी होगी। तो पाकिस्तान में जो चीज़ चल रही है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी मैंने आपको बता दिया, एक्सपर्ट बंदा उनके पास भी होते हैं लेकिन वो 2 या 3 होते हैं, तो वो आपकी बाइक को हाथ नहीं लगाएंगे। वो आपकी बाइक को तब हाथ लगाएंगे जब आपकी बाइक का कोई ना कोई इंजन का काम निकलेगा तब, ठीक है, और उसमें वही काम करेंगे। तो इसलिए लोकल में अगर आप कोई काम शाम कराना है, ट्यूनिंग करानी है, तो यहाँ पर बेस्ट रहता है कि कोई जो आदमी जिसने 25-30 साल काम किया, अब उसकी अपनी छोटी सी दुकान है, बेशक देखने में अच्छी नहीं है, तो आप उसके पास जाएंगे, उससे कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर स्लिप वगैरह नहीं होगी, ना वहाँ पर टूटेगी। हाँ, आप क्या करेंगे, ट्यूनिंग में क्या होता है, इतनी चीज़ें होती नहीं है। आपने एक जो है वो इंजन ऑयल होता है, एक फिल्टर, आप अपना कोई ओरिजिनल आप बेशक डीलरशिप से या कहीं से भी आप ओरिजिनल लेकर चले जाएँ, उस लोकल बंदे से करा लें, वो बड़ा अच्छा आपका काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि अगर आपकी बाइक की आपने ट्यूनिंग वगैरह है या फिर आपने कोई छोटा मोटा काम करवाना है, तो वो वहाँ पर आप जो है वो लोकल मैकेनिक है वो आपका ज़्यादा अच्छा कर देगा एक्सपीरियंस के जो है वो बेस पे। अब बात करते हैं कि आपने बाइक का अगर इंजन करवाना है, जो कि मेन बात है, या आपने कोई भी बड़ा काम करवाना है शॉक्स वगैरह का या एनक वगैरह का, तो यहाँ पर लोकल मैकेनिक जो एक्सपीरियंस वाला है या फिर जो डीलरशिप है, वो इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा, ये बड़े गौर से सुनने वाला है। देखिए फ्रेंड्स,
अब इसमें क्या है कि आपके बाइक के इंजन का काम, जो कोई बड़ा काम है, आप लेके जाते हैं किसी भी डीलरशिप में, वहाँ पर आप जो वो बड़े 2 से 3 जो मैकेनिक्स हैं ना, वही उसका काम करेंगे। बाकी जो होते हैं ना, वो वहाँ पर एज अ हेल्पर ही खड़े होंगे। तो काम जो है वो उन्हीं के अंडर हो रहा है, जो कि वहाँ पर बड़े 2 से 3 जो है प्रोफेशनल मैकेनिक है। और लोकल में अगर आप कराते हैं तो वहाँ पर भी वो बंदा एक संग प्रोफेशनल है, क्योंकि उसका 25-30 साल हो गया। अब यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म के मामले में ये दोनों जो है वो बिल्कुल यहाँ पर इक्वल आए खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो है वो ले जाती है यहाँ पर ऑथराइज डीलरशिप। वो क्या ले जाती है पॉइंट, वो ये होती है कि जो ऑथराइज डीलरशिप होते हैं ना, इनको जो है कंपनी पीछे से, एक तो टूल्स तो इनके पास अच्छे होते हैं, वो तो उस जो लोकल मैकेनिक है उसके पास भी अच्छे होंगे, लेकिन इनके पास हर चीज़ के लिए अलग से जो है वो पुलर यहाँ पर इनके पास अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर उन्होंने इंजन का काम करना है, अब इंजन के काम में क्या होगा कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट को खोलने के लिए मैग्नेट होल्डर, फिर उसके बाद इसको बाहर निकालने के लिए मैग्नेट पुलर जो है वो हेड में काम करने के लिए, इसके वाल्व लिफ्टर जो निकालने के लिए, बंद करने के लिए, उसके बाद क्लच को जो है वो नट को खोलने के लिए उसकी जो है वो गोड, उसका होल्डर, क्लच होल्डर, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, शॉक्स के जो सील्स के ठप्पे होते हैं, ये सारे जो होते हैं प्रोफेशनल जो पुलर्स होते हैं, ये सारे जो आपको है वो ऑथराइज डीलरशिप यानी कि होंडा वगैरह की जो डीलरशिप है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे जो है कोई ठोका ठाकी नहीं होगी, आपको जो है वो हर चीज़ बड़े ही अच्छे तरीके से निकाल के फिट कर दी जाएगी। वहीं पर मैक्सिमम जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं, तजर्बा उनके पास भी होता है, लेकिन वो वहाँ पर उनके पास मैक्सिमम जो होते हैं ना वो पुलर्स वो नहीं होते, जिसकी वजह से वो ठोक ठोक के जो है वो चीज़ें निकाल लेंगे, तो वहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा बंदा लगता है लोकल, जो कि आपको लगता है कि हाँ जी इसके पास टूल्स के साथ साथ सारे पुलर्स अवेलेबल हैं, तो आप उससे करवा लेंगे, कम पैसों में आपका बड़ा ही अच्छा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होंडा सेंटर वाला अच्छा काम करेगा, उससे होंडा सेंटर वाला काम अच्छा इसलिए होगा कि इनके पास जो है वो पीछे से कंपनी जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के होते हैं ना सारे, तो इनके पास जो है वो वहाँ पर पुलर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो जब भी आप लोग कोई बड़ा काम करवाना है ना बाइक का, तो आप कोशिश करें, या तो आपका अगर कोई आपको ऐसा मैकेनिक मिल जाता है जिसके पास पुलर्स वगैरह सारे होते हैं तो आप करवा लें, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा इनके पास ज़्यादा नहीं होते पुलर्स वगैरह, तो उसमें फिर आप ये है कि आपके पास अगर अपने पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं, चीज़ अच्छी आप लेते हैं, तो आप होंडा सेंटर या फिर किसी भी जो भी आपकी बाइक है उसकी डीलरशिप से जाके करवाएं, उनके पास प्रोफेशनल टूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो तो नॉर्मल यूज़ होने होते हैं, वो तो लोकल मैकेनिक्स के पास भी होते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों डिफरेंस जो है वो क्लियर कट बता दिया। आपकी जो भी सोच है ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, ये मैंने मेरे आंखों से देखी हुई जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें कुछ बातें शायद गलत भी हो सकती हैं, लेकिन आप जो है इसको करेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरा जो है वो अगर देखा जाए तो एक बिल्कुल छोटा सा मैं आपको समरी से बता दूं, यही है कि अगर आपने छोटे मोटे काम करवाने हैं, इवन बड़े भी जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खुलनी, तो उसको आप किसी लोकल मैकेनिक से करवाते हैं जाकर। अगर आपकी बाइक वारंटी में नहीं है तो वहाँ पर आपका फ़ायदा ये होगा, पैसे ही बच जाएंगे, आपको जो है वो आपकी बाइक आपके सामने होगी। ठीक है, आपके सामने काम हो रहा होगा, आपको पता लगेगा हाँ ये चीज़ें जो है वो चेंज की है। ठीक है, कम पैसे में आपका काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने अगर कोई बड़ा काम करवाना है तो फिर आप चाहते हैं कि जी मेरे प्रॉपर जो बाइक का काम के दौरान हर चीज़ जो है प्रोफेशनल यूज़ हो, तो फिर आप जाकर जो है वो बड़े काम के लिए आप जो कंपनी है वहाँ से आकर आप करवा सकते हैं डीलरशिप से। वहाँ पर भी वो आपको काम देखने नहीं देंगे, आप पीछे बैठे होंगे। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको सारा बता दिया, मेरे नज़दीक जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।